कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे तुषार पाटिल करके उनका एक मैसेज आया था कि सर सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से हम यूज़ करें, उसका प्रॉपर इस्तेमाल हम लोग कैसे करें, इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताइएगा। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से जानोगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम किस तरह से यूज़ करें। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है वो नहीं पता, तो आज के इस वीडियो में आप ये भी बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या होता है और उसका इस्तेमाल हम हमारी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ढेर सारी लर्निंग्स मिलने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक बात, अगर इस वीडियो के बीच में आपको कोई भी बात समझ में ना आई तो उस वीडियो को वापस से रिपीट कीजिएगा, वापस से दोबारा से देखिएगा। और अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में उन सवाल लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित अल्लाट। आई एम अ फाउंडर ऑफ मोटिवेशनल सोल्स एंड आई एम ऑन द मिशन to help 1 million people, to help them to understand the power of your mind. माइंड पावर क्या होती है, माइंड का हम इस्तेमाल करके हमारी लाइफ में किस तरह से सक्सेस पा सकते हैं। बहुत ही सरल आसान भाषा में इस चैनल पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत ही आसान भाषा में मैं यहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। उससे पहले हम लोग एक गेम खेलते हैं। तो चलो मैं आपको बोलता हूँ कि आप ना मुझे 3 दिखाइए। 3। चलो और एक चीज़, आप आपके मन में कोई तो भी एक ऐसी फर्नीचर की एक चीज़ जस्ट इमेजिन कीजिए, कोई भी एक फर्नीचर की चीज़। 3, कोई भी आप कलर सोच लीजिए, कोई भी कलर। हो गया? चलो कोई भी आप फूल इमेजिन कीजिए अपनी आंखों के सामने। बस देखिएगा कि कौन सा फूल अभी आपके आंखों के सामने आ रहा है जब मैं फूल की बात करता हूं तब। हो गया? चलो वेरी गुड। लास्ट चीज़, कोई भी एक नंबर डिसाइड कीजिएगा, कोई भी एक नंबर, रैंडम कोई भी एक नंबर आप डिसाइड कीजिएगा। वेरी गुड। चलो आपने 6 चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने आपको पूछी, आपने वो विजुअलाइज कर ली, आपने अपनी आंखों के सामने उसकी तस्वीर आ गई। तो चलो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पूछा कि आप 3 नंबर दिखाइएगा। तो यूजुअली आपने इस तरह से किया होगा, कभी भी आपने ऐसा नहीं किया होगा। कुछ लोगों ने किया भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, लगभग 70% लोगों का यही आंसर होगा कि 3 उन्होंने इस तरह से दिखाया होगा। तो चलो दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि कोई भी एक फर्नीचर आप इमेजिन करो, तो बहुत सारे लोगों ने चेयर इमेजिन की होगी, कुर्सी। तीसरी और एक चीज़ मैंने पूछी थी कि कोई भी कलर आप इमेजिन करो, सो बहुत सारे लोगों ने रेड कलर को पकड़ा होगा। मैंने कहा कि आप कोई भी फूल इमेजिन करो, तो बहुत सारे लोगों ने गुलाब का फूल ही पकड़ा होगा। और लास्ट चीज़ मैंने पूछी थी कि आप कोई भी एक नंबर डिसाइड करो अपने मन के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने यही नंबर पकड़ा था ना। तो ये साइकोलॉजी है और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हुई कैसे? बचपन से हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते आते हैं कि जो हमारे माइंड के अंदर बहुत गहराई में छिपी है, बहुत गहराई में हमारे अंदर वो जाकर बस चुकी है। और जो चीज़ें हमारे बहुत गहराई में जाकर बस जाती है और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है तब वो सारी फाइल्स बाहर निकल कर आना शुरू हो जाती है। तो इसी जो स्टोरेज है, जो हमारे माइंड का एक पार्ट होता है कि जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं,
उसी को कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड। आपने कंप्यूटर एंड हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, तो उस कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी हार्ड डिस्क नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो बस एक महज डब्बा है, उसका कोई भी यूज़ नहीं है जब तक उसके अंदर कोई हार्ड डिस्क नहीं है। तो हार्ड डिस्क क्या करती है? सारा डेटा स्टोर करने का काम करती है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हो, तो हम इंफॉर्मेशन किस तरह से लेते हैं? हमारे 5 सेंसेस से। 5 सेंसेस कौन से? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे 5 सेंसेस से हम वो सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर हम उसको स्टोर कर देते विथ इमोशंस। इमोशंस के बारे में बहुत लंबा टॉपिक है, आने वाले दिनों के अंदर आपके साथ में वो शेयर भी करूँगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इमोशंस किस तरह से कंट्रोल करने हैं, इमोशंस को हम ओवरकम कैसे करें। बात बात पर हमें गुस्सा आता है, किसी भी इंसान के ऊपर जब हम झगड़ा करने लगते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा ऐसी एंग्जाइटी बाहर आने लगती है, तो वो इमोशन ही है कि जो उभर कर बाहर आते। तो उस इमोशन को हम किस तरह से कंट्रोल करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर भी आने वाले दिनों के अंदर एक बेहतरीन सा वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा सारी चीज़ें स्टोर करने का काम करता है। वो सारी चीज़ें जब भी हमें ज़रूरत है तब वो उभर कर बाहर आती है। और आपने ये साइड में जो आइसबर्ग देख रहे हो, ऊपर आप देखोगे तो ऊपर मैंने लिखा है कि कॉन्शियस माइंड, और नीचे देखोगे तो लिखा है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अभी अगर मैं आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर कर देता है। तो कॉन्शियस माइंड ये सारी चीज़ें एनालाइज करता है कि ये चीज़ें सही है या गलत है। अगर उसको गलत लगती है तो वो सीधा डिलीट कर देता है, निगलेक्ट कर देता है। लेकिन अगर उसको वो सारी चीज़ें अच्छी लगी तो वो जाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर कर देता है। तो आप कहोगे कि इस चीज़ को, कॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्राम कैसे करें? बहुत आसान है। आपको आपके कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना ही नहीं है, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। और वो किस तरह से होता है? बहुत आसान है। आपने अगर कोई नया गाना आ गया, अभी बादशाह का कोई तो नया सॉन्ग आया है, अगर कोई भी मनचाहा गाना आपको फर्स्ट बार अगर आप सुनेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जितनी बार आप बार 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 उसको सुनोगे आपको वो गाना बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ये हम रिपीटेशन ही तो करते हैं, बार बार उसी चीज़ को हम करते रहते और वो सारी चीज़ जब हम बार बार करते हैं तब वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। तो आप देख लो अपने आजू बाजू में जो भी सक्सेसफुल इंसान है, अगर वो एक काम कोई भी हाथ में लेते हैं, जब तक वो काम फिनिश नहीं होता तब तक वो उसके ऊपर डटे रहते हैं। इसी को हम कहते हैं कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। वो हमेशा हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक जैक मा का वीडियो है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो के बाद में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर देखें कि हमें लाइफ में अनस्टॉपेबल कैसे बनना है। अगर लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं तो उस चैलेंजेस को भी हम ओवरकम कैसे करें। तो इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ढेर सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने अभी तक जाना नहीं है किस तरह से रीप्रोग्राम करना है, तो सबसे पहले खुद को आपको काम डाउन करना है। तो काम डाउन आप किस तरह से कर सकते? अपने माइंड के अंदर कभी आपने झांक कर देखा है? अपने शरीर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर कभी आपने झांक कर देखा है? कभी देखना कि जब भी हम ऐसे ही खाली बैठे होते हैं ना, तब हमारे माइंड के अंदर कितने सारे थॉट्स आते हैं। कभी आपने जाना है? इसके ऊपर रिसर्च भी किया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने पाया कि एक आदमी जब सुबह में उठ जाता है, लगभग सोने के टाइम तक 60,000 थॉट्स वो जनरेट करता है, लगभग 60,000। और कोई कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा सोचता है तो उसके थॉट्स 90,000 तक चले जाते हैं। इसमें से भी लगभग 54,000 थॉट्स नेगेटिव होते हैं और बस 6,000 थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। तो हम इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। और हम लोग नेगेटिव भी किस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं? हम लोग जो न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अननेसेसरली
किसी भी अनरिलेवेंट टॉपिक के ऊपर जहाँ पर बहुत हेट्रेड भरा हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, उस चीज़ के अंदर, उस डिस्कशन के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से तो आपका गुस्सा, आपके अंदर वो फियर, ये सारी चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो जाती है। तो आपके ऊपर है कि आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें आपको चाहिए आपके लाइफ में? और अगर आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें मुझे लाइफ में मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए, तो बेशक आप इसको यूज़ कीजिएगा। ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप एक बार तो उनकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़िएगा। आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि वो सक्सेसफुल लोग ना ही कभी वो इडियट बॉक्स के सामने बैठे हैं। इडियट बॉक्स टीवी, अभी तो इडियट बॉक्स आपके हाथ में भी आ चुका है। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, इसके ऊपर आप ढेरों घंटे आप बिताते हो। उसमें से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस आप वेब सीरीज़ देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? अपने सबकॉन्शियस माइंड को अननेसेसरली किसी भी फालतू चीज़ों के लिए आप रीप्रोग्राम कर रहे हो। तो आज से क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए हम लोग यूज़ करें। हमारी लाइफ में जो भी हम पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आज से उसके ऊपर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो उसको प्रोग्राम करने का एक बेहतरीन जो तरीका है वो है मेडिटेशन। तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और अगले 21 दिनों तक मिनिमम वो मेडिटेशन आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको ढेर सारा फ़ायदा होगा। जब आपका माइंड शांत हो जाएगा तब आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। आपके कॉन्शियस माइंड को आपको सरपास करना है, उसको ओवरकम कर कर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है। तो कॉन्शियस माइंड को सरपास करने के लिए, उससे परे जाने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिएगा। 21 डेज़ का मेडिटेशन ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको ढेर सारा फ़ायदा होगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनके भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और इससे पहले करोड़ों इंसानों ने इसको यूज़ किया है, उनके एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस, स्टे सेफ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।